नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बागेश्वर बाबा का बयान मध्य प्रदेश में और बवाल महाराष्ट्र में। साईं पर दिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से महाराष्ट्र की सियासत उबाल मार रही है। साईं समर्थक सड़कों पर उतर आए। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में शिकायत भी दर्ज कराई गई। रिएक्शन तो महाराष्ट्र से ओवैसी के सांसद का भी आया। मामला अब धार्मिक नहीं, सियासत का हो चला है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। जबलपुर के पनागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में बवाल मचा दिया। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत की गई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से AIMIM सांसद ने धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला किया। Well, the Swami who made this comment against Sai Baba, I think it's totally uncalled for, and it's aimed actually at creating a new controversy. The Swami has his own wish. If he wants to follow Sai Baba or any other religious guru, that's his choice. But he can't tell people whom to follow and whom not to follow. Because I know that Sai Baba has huge followers, not just in India but across the world. So this statement needs to be condemned. You know, such type of Swamis that we see, Swamis and Babas that we see around in this country in the last few years, most of them are fake, most of them are fraud. देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस देश में हर व्यक्ति की अपनी निजी आस्था है। कोई व्यक्ति साईं बाबा को मानता है, कोई व्यक्ति रावतपुरा सरकार को मानता है, कोई व्यक्ति पंडित प्रदीप मिश्रा को मानता है और कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साईं बाबा, खासकर सनातन सभ्यता ये भी कहती है कि जो व्यक्ति समाधि ले चुका है या जो व्यक्ति इस दुनिया को त्याग चुका है, शरीर छोड़ चुका है, सनातन सभ्यता ये कहती है कि उस व्यक्ति के बारे में अपशब्द तो आप कह ही नहीं सकते। बल्कि अगर वो व्यक्ति कई लाखों करोड़ों लोगों का पूजनीय है तो उसके बारे में अपशब्द नहीं कहा जा सकते। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर ये कहा है तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी निजी राय हो सकती है। साईं पर कमेंट से महाराष्ट्र में बवाल मच गया, जिस पर कांग्रेस ने कहा ये धीरेन्द्र शास्त्री की निजी राय हो सकती है, उनके भक्तों की नहीं। बीजेपी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तो नहीं बोली, लेकिन पंडोखर सरकार को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुरक्षा का भरोसा जरूर दिया। पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की, ऐसा नहीं। पांडवगढ़ सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की, ऐसा नहीं। किसी मसले पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले और बवाल न हो, ये दूर की कौड़ी नजर आता है। इधर पंडोकर धाम के पंडित गुरुशरण महाराज को भी वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी मिल गई। यानी MP में बाबाओं पर बवाल और सवाल अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में सभा के दौरान, या आपको बता दें कि कथा वाचन के दौरान साईं पर बयान दिया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सियासत भी हो रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से, सियासी दलों की तरफ से इस पर विरोध दर्ज कराया गया है, और जाहिर है, स्वाभाविक है कि असर मध्य प्रदेश तक भी पहुंचेगा। चर्चा आज हम इसी खास मसले पर कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। आपका भी बहुत स्वागत है अवनीश जी। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत करूंगा दुर्गेश केसवानी जी। आखिर बीजेपी अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बात करने से बच क्यों रही? क्या वजह है? प्रतिक्रिया मांगते हैं तो मिलती नहीं है साहब। प्रशांत जी, निश्चित रूप से संत सदैव से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते आए हैं, और चूंकि वो धार्मिक मामला है और भाजपा राजनीतिक दल है, अगर कहीं पे कोई, मुझे लगता है जिस तरह से आप बात करें वैसे तो किसी चीज़ से बचा नहीं जाता है। आज का भी जो विषय है आपका, वो निश्चित ही इस चीज़ को लेकर है, जो उनके बयान को लेकर है। जी। और
मैं आपके समक्ष उपस्थिति हूँ, तो इसलिए बचने का तो कहीं कोई सवाल नहीं है। अब रही बात बाबा ने जो बयान दिया है, वो बाबा बताएंगे कि किस तारतम्य में दिया है, कैसे दिया है। बाकी संतों की आलोचना, संतों की निंदा करने से सबको बचना चाहिए। निश्चित ही संत अपने बारे में जो बात कर रहे हैं, जो सद्भाव का मार्ग दिखा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जनता के समक्ष आके वो बात कर रहे हैं, वो उनकी बात है। जिसको भारत स्वतंत्र देश है और निश्चित रूप से हर आदमी के अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। जो जिसको मान रहा है उसको मानेगा, जो नहीं मान रहा है नहीं मानेगा। जी, नहीं कोई स्टैंड, क्लियर स्टैंड अभी तक नहीं आया कि भाई क्या साईं पर अगर बयान आया है, साईं के लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और उस पर अगर कोई बयान आता है तो ये बीच की लाइन अब बीजेपी ले रही, लेकिन पहले कुछ वक्त पहले एक अलग राय हुआ करती थी। नहीं, अभी भी राय निश्चित रूप से वही है। पर जैसे जैसे संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के फॉलोअर्स हैं, वैसे ही साईं बाबा के फॉलोअर्स हैं, और निश्चित ही सबको अपने अपने धर्म को, अपने अपने गुरु को मानने का अधिकार है। कोई किसको मान रहा है, कोई किसको, उसमें हम क्यों होते हैं हस्तक्षेप करने? हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल हैं। हमारा जो काम है, हम अपना सेवा के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। जो मूल मंत्र है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही राजनीतिक दल को करना भी ये चाहिए। धार्मिक उसमें जो संतों की वाणी है, उसको क्यों उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाएं, हम क्यों उस पर बात करें? बिल्कुल, चलिए ठीक बात है। अवनीश जी, बयान जरूर मध्य प्रदेश में आया, लेकिन सियासत महाराष्ट्र में गर्म है, और खासतौर से हम कांग्रेस का जिक्र कर लें तो कांग्रेस आग बबूला है। लगातार बयान भी हमने देखे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के भी आए हैं। प्रशांत जी, देखिए, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज यहाँ आया हूं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं लगभग जब 15 साल का था, उस समय से मैं शिरडी जा रहा हूं बाबा के दर्शन में। बाबा का मैं सदैव उनका बहुत बड़ा अपने आप को भक्त मानता हूं। मैं उनके विचारों से हमेशा मैं प्रभावित रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ठीक है प्रशांत जी, ये एक बात हो गई। बाकी मैं बता दूं, 2017 से मैं बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दर्शन करने भी जाता हूं, जो हनुमान जी का वहां स्थान है। और मेरे माता पिता और पहले से जाते रहे कई साल। मैं पहली बार 2017 में गया, और 2019 से मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी जुड़ा हूं। बल्कि भोपाल में आए थे तो मेरे निवास पर भी आए थे, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो राय है धीरेन्द्र शास्त्री जी की निजी राय हो सकती है, क्योंकि संत समाज तो ये कहता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो औरन को भी शीतल कर आपहु निर्मल। मतलब संतों की भाषा हमेशा आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बयान क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, साईं बाबा के बारे में क्यों बार बार बात की जा रही है, ये मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी ही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक ऐसा ये मानता हूं कि संतों को कभी भी किसी भी संत की या किसी भी, देखिए आज शिरडी के साईं बाबा के करोड़ों फॉलोअर हैं, देश में नहीं विदेश में भी हैं। मैं खुद मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा अनुभव है कई बार कि मैंने जो चाहा मुझे मिला, मैं जो ईश्वर से बाबा से प्रार्थना की मुझे वो मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, किसी की आस्था पंडोकर सरकार में भी, किसी की राउतपुरा सरकार में भी है, और हर व्यक्ति की निजी आस्था है। और धर्म कभी भी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। दुर्गेश भाई ने बड़ा सही कहा कि आज का विषय राजनीतिक नहीं है, तो धर्म निजी आस्था का विषय है, और हम नहीं चाहते कि इस विषय में राजनीति हो। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना भी है कि हर बाबा को, हर संत को इस तरह के बयानबाजी करने से बचना, क्योंकि बाबाओं के जब कई सारे फॉलोअर होते हैं। बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी केवल अपनी राय नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई शंकराचार्यों की यही राय है, जो धर्म के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का भी जिक्र करते हैं वो बार बार। देखिए, सनातन संस्कृति एक और कहती है प्रशांत जी कि जो व्यक्ति समाधि ले चुका है, या जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है, या जो व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो चुका है, उस व्यक्ति के बारे में ये सनातन सभ्यता कहती है। और मैं कहता हूं कोई भी धर्म हो वो ये इजाजत नहीं देता कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है, जो व्यक्ति समाधि ले चुका है, उसके बारे में आप अपशब्द ना कहें, उसके बारे में आप तर्क वितर्क ना करें, खासकर वो जिसको कई लाखों करोड़ों लोग जिसको मानते हैं। तो मैं ये ऐसा मानता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन उनके, क्योंकि मैं भी उस स्थान पर जाता हूं जहां के वो पीठाधीश हैं, मैं उस बालाजी सरकार के दर्शन करने जाता हूं, मैं छतरपुर में खजुराहो के
पास मौजूद है। तो मैं ये मानता हूं ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वहां के कथावाचक है, पीठाधीश, उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन वो एक बहुत पवित्र स्थान है बागेश्वर धाम का, हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का। कृपया करके इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये वो ही जाने, इसके बारे में हमारा कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट ये करता हूं कि कोई भी संत हो, किसी भी चाहे साईं बाबा के बारे में, कई लोग खाटू श्याम जी के बारे में ही बोलते हैं कि वो तो इसी युग में आए। भैया आप पूरा पढ़िए कि जब कि किस तरह से बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काट के दे दिया था, तो कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि आप अगले युग मतलब कलयुग जो द्वापर के बाद मेरे नाम से जाने जाओगे। तो ये होता है, ये लोग सुर्खियां बनाने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है और बाबा संत समाज को इस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, दोनों मेहमान कह रहे हैं कि भाई सियासत का मसला नहीं है, लेकिन रवींद्र जी जरूर समझाइएगा कि भाई खासतौर से जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ऐसे आयोजनों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है धार्मिक आयोजनों में, बयानों में भी संख्या बढ़ जाती है धार्मिक बयानों की, और इन्हें हम केवल बयानों से जोड़ें या कोई आपको राजनीतिक पोलराइजेशन की गुंजाइश भी इनमें नजर आती है? देखिए, जिस तरीके से दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बच रहे हैं इस बात को स्पष्ट कहने में या स्पष्ट राय रखने में बच रहे हैं, ये उनके चुनावी गणित का सवाल है, उनके वोट का सवाल है। क्योंकि ज्यादातर साईं बाबा के जो भक्त हैं वो हिंदू हैं और हिंदू समाज का ज्यादा अधिकांश क्या सभी लोग हिंदू हैं, शिरडी जाते हैं, शिरडी को साईं बाबा को पूछते हैं। लेकिन इसके तह में जाना चाहेंगे। 20 साल पहले जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस विषय को उठाया था और उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो धर्म के इशू को लेकर नहीं बोला था कि बाबा मुसलमान थे या हिंदू थे, इस विषय को लेकर उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि साईं बाबा की जहां जहां मूर्तियां रखी हैं उसके नीचे हमारे शंकर जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं रखी जा सकती। साईं बाबा का मंदिर बनाना आप अलग बनाइए, उसे पूजा करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारे देव हैं वो उनके चरणों के पास नहीं बैठेंगे। उसकी पूजा अलग अलग तरीके से, पद्धति अलग है, आप साईं बाबा को अलग तरीके से पूजिए। यही बात का उल्लेख उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जबलपुर में भी यही कहा है कि देखिए बाबा हो सकते हैं, उनको पूजा जा सकता है, लोग उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारे देवता छोटे हो गए, आप उनको छोटा करके मत रखिए। उनके साईं बाबा के मंदिर में हमारे भगवान की मूर्ति मत रखिए, आप उनका मंदिर अलग बनाइए, उनकी अलग पूजा करिए। और इस तरीके से उन्होंने जो बोला, यदि वहां पर महाराष्ट्र में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां वो अपने वोटों के हिसाब से देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नासिक और जो अपन कहते हैं कि साईं बाबा का मंदिर के कारण वहां ठीक एक पर्यटन जैसा स्थल बन गया है, धार्मिक श्रद्धालुओं का आवागमन बन गया है, शिरडी में एक रेलवे स्टेशन बन गया है और बड़ी बड़ी होटलों का काम चालू हो गया है। हम जानते हैं तमाम लोग वहां से जुड़े हुए, व्यापार भी जुड़ गया है उससे। तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते कि भाई बाबा के फॉलोअर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो गए। लेकिन इस बात को हमें जो हिंदू के ठेकेदार लोग हैं या हिंदू राजनीति कर रहे हैं, हिंदू को लेकर बातें कर रहे हैं, अब उन्हें भी खुलकर बोलना चाहिए। क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर और शिरडी के सामने हम उनके चरणों के यहां रख के पूजे जाएंगे या उनकी शोभा यात्रा निकलेगी तो भगवान साईं बाबा के मंदिर मूर्ति ऊपर होगी और भगवान नीचे होंगे। इस बात पर भी हमको सबको खुलकर राय देना चाहिए। इसमें वोटों का सवाल नहीं है। देखिए, जब धर्म की बात आ रही है, भगवान की बात आ रही है, सनातन धर्म की बात आ रही है, तो सबको खुल के बोलने का मौका है। और देखिए, यदि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कुछ बोला है, सार्वजनिक जीवन में आए तो यदि मामले दर्ज होंगे, इसकी चिंता उन्हें नहीं करना चाहिए। वो इस काम को लगे हुए सनातन धर्म की उन्नति के लिए बात कर रहे हैं। यदि वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं करो, उन्हें डरने की कोई चिंता की बात नहीं। न्यायालय है, न्यायालय में बात होगी, उस समय बात कर सकते हो। राजनीतिक दलों को भी खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, राजनीति में आजकल सबसे पहले धर्म आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, कांग्रेस उसकी पिछलग्गू बन गई है। आजकल हर जगह हिंदू धर्म, पूजा पाठ, सनातन धर्म की बातें कांग्रेस भी करने लगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी कहने लगा कि पूरी राजनीति की धुरी में हिंदू आ गया, ये उसे गौरव की बात है। तो इस तमाम लोगों को इकट्ठे होकर इस बात को करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इस बात का राय रखना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात है। दुर्गेश केसवानी जी, बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है, साईं का मसला है, साईं के मसले पर शायद आप कह रहे हैं कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन कुछ और ऐसे मसले जो वो लगातार रख रहे हैं। कभी बीजेपी भी वही बात करती थी, हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, लेकिन अब बीजेपी का विचार बदल गया या क्या हुआ? अब बीजेपी उन बयानों से भी किनारा करने लगी है।
देखिए प्रशांत जी, कहीं कोई किनारा करने की बात नहीं है और कहीं किसी बयान से बदलने की भी बात नहीं है। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से हम प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं। माननीय मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कर रहे हैं और हम विकास के कार्यों को लेकर नई नई योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से हम जनता के बीच में। रही बात जो आप बात बोल रहे हैं कि बागेश्वर महाराज जी की, तो निश्चित रूप से वो उनका विचार है, वो उस विचार के लिए उनके पास जो फॉलोअर्स हैं वो निश्चित रूप से अपने फॉलोअर्स के बीच में बात रख रहे हैं और कोई किसको माने, क्योंकि हमने तो हमेशा से ही कहा है कि हमारा जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। उस विकास के एजेंडे को भी लेकर हम आगे बढ़ रहे। देखिए अवनीश जी ने भी उस बात को सराहा और उस बात पे ही वो कांग्रेस का जो एजेंडा है वो राजनीतिक विषय है, वो राजनीति और धर्म का अपना अलग वो है, धर्माचार्य क्या चाह रहे हैं ये तो इस विषय पे निश्चित रूप से आज आपने पत्रकार साथी जी को बिठाया, साथ में एक धर्माचार्य को भी बिठाना चाहिए था जो धर्म की बात करता, जो उन सब चीजों की बात करता। और हम लोग निश्चित रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाबा का सम्मान है, बाबा के हमारे सभी नेता निश्चित रूप से जाते हैं, सब बात रखते हैं। पर एक विषय आज एक और है, आज क्यों कांग्रेस के लोग, एक किसान कांग्रेस के नेता हैं इनके, वो अभी एक बाइट चल रही थी आपके टीवी चैनल पे देख रहे थे, वो लुटेरे बताने का काम कर रहे हैं। तो कृपया करके ऐसा काम न करें। संतों की निंदा, ईश निंदा से हर आदमी को बचना चाहिए, कांग्रेस को भी इसको बचना चाहिए, क्योंकि जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। नहीं ओवैसी के सांसद थे अभी जो बाइट चली। जी तो कोई भी हो, उसको ईश निंदा, संतों की निंदा से बचना चाहिए। संत हमेशा से ही परोपकार का मार्ग दिखाते। और साईं बाबा वाले विषय में, साईं बाबा के फॉलोअर्स करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जैसे अभी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे, पूरे विश्व भर में साईं के फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अपने फॉलोअर्स हैं। और अगर कोई किसी को मान रहा है और नहीं मान रहा है, ये उसका निश्चित रूप से निजी विषय है। वो किसका सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा, वो उसका निजी विषय। हम तो सभी संतों को पूजते हैं और सभी संतों को नतमस्तक हैं। ठीक बात है। अवनीश जी कुछ कहना भी चाहते थे और एक और सवाल भी है कि अवनीश जी, क्या राज्य के हिसाब से क्या भावनाएं भी बदल जाती हैं पार्टी की, कांग्रेस की? महाराष्ट्र में आप अलग स्टैंड ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप बीच की लाइन लेते हैं। नहीं, देखिए आप समझे, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज किसने कराई है? उस परिवार के लोगों ने कराई है जिन्होंने इस देश में शायद सबसे पहले बाला साहब ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। आज उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने अगर एफआईआर दर्ज कराई तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भावना, बात है वही है कि मेरी आस्था अलग हो सकती, मेरी आस्था राउतपुरा सरकार में है, मेरे पार्टी के अन्य नेता जैसे मान लो कमलनाथ जी की आस्था मान लो साईं बाबा में है, या किसी की आस्था धीरेन्द्र शास्त्री जी में है। तो देखिए ये धर्म हमेशा आस्था का विषय है। और एक बात बताऊं, अभी जो आदरणीय पत्रकार जी कह रहे थे उनसे मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि मंदिर में कौन सी मूर्ति बड़ी लगी छोटी लगी है, ये भक्त, ये कहीं ना कहीं जब मंदिर का निर्माण होता है, ये भक्तों की आस्था, यहां भी आस्था है। अगर आपको साईं बाबा की बड़ी मूर्ति से समस्या है तो सबसे पहले ये तो पता करिए कि इस मूर्ति को मानने वाले कौन है। वहीं जो आ रहा है हनुमान जी को माथा टेक रहा है, वहीं वो साईं बाबा को ही माथा टेक रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह का विचार समाज में आ रहा है और जो लोग इस विचार को पोषित कर रहे हैं, मैं बताऊं प्रशांत जी, वो बड़ा खतरनाक है, वो समाज को, देश को बांटने वाला है और ये बड़ी चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहूंगा कि हिंदू धर्म के ऊपर साईं बाबा की बात, बागेश्वर धाम की बात, इसके ऊपर जैसे भी एक में सांसद जी MIM के जो भी थे, मुस्लिम सांसद थे, वो उनकी राय सुन के मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी हिंदू धर्म की बात हो तो उसमें बयान जो दर्ज होना चाहिए, बात और राय आनी चाहिए, वो किसी सनातनी व्यक्ति की आनी चाहिए, क्योंकि वो उन चीजों को समझ सकता है। अगर आप कहें कोई मुस्लिम बात हो, मुझसे बयान लेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में। तो मुझे लगता है अगर कोई नेता ये बयान दे रहा है, इससे और बेमनस्ता फैलती है। ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये प्रयास करना चाहिए। मेरा निवेदन है मीडिया से भी कि जब भी प्रयास करें कि उसमें अगर आप राय ले रहे हैं तो राय हमेशा हिंदू नेता की या किसी ऐसे की लें। अगर मुस्लिम बात हो तो आप मुस्लिम नेता की राय लीजिए, उससे समाज में बैलेंस बना रहेगा। अन्यथा हम चर्चा करते रहेंगे प्रशांत जी, हमेशा ऐसी चर्चा होगी, खत्म हो जाएगी। जी नहीं, ठीक है रविंद्र दुबे जी, ये बात ठीक है कि भाई हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो दोनों राजनीतिक दल स्पष्ट राय रख लेते हैं, लेकिन जहां बात दूसरे मसलों की आ जाए, उसमें अगर हिंदू मसले की आ जाए, साईं आ जाएं, तो फिर बड़े फंस से जाते हैं। मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों की स्थिति ऐसी नजर आती है, फिर नफा नुकसान कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं। रविंद्र जी
देखिए, इसमें वो वोटों का गणित उनके लिए सबसे महत्व है, क्योंकि सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के लिए हर राजनीतिक के लिए वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वोट की चिंता के बाद आगे सामने रख के सारे विचार और सारे उनके बयान आते हैं, और सारा कदम भी उनका सिर्फ उसी के लिए होता है। जहां तक अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी बताया, मैं ये बता दूं कि ये आर्य परंपरा के 4 शंकराचार्य हैं हमारे यहाँ, 4 मठ हैं। उन चारों मठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने ये बात कही है। जो मैंने कही है मेरे विचार नहीं है, और हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं वही सर्वमान्य हैं। उन्हीं का बोला हुआ ब्रह्म वाक्य माना जाता है हिंदू धर्म के बारे में। और इसी बात को धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भी यही बोला कि शंकराचार्य जी ने यदि ये बोला है तो हम सबको उसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को भी ये बात, यानी जो उनके फॉलोअर्स हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के, उन्होंने भी ये बात बोला कि आप साईं बाबा को पूजिए, लेकिन हमको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर और अन्य देवता हमारे लिए सबसे पूज्य पहले वो हैं, बाद में साईं बाबा हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि साईं बाबा को हटा दीजिए, साईं बाबा के साथ गलत करिए। ये स्वामी स्वरूपानंद महाराज और अन्य बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य, उन्होंने यही बात करी है कि शंकराचार्य जी जो भी लोग हैं, उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की व्याख्या की है कि साहब हमारे यहाँ इन सबको इष्ट देव माना गया है और यही हमारे लिए पूजनीय है। आप साईं बाबा को पूजिए, शिरडी वाले साईं बाबा को पूजिए, अन्य बाबाओं को पूजिए, उससे कोई उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन यदि मंदिर बनेंगे तो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा का मंदिर अलग बनाइए, उसकी अलग पूजा करिए, उनके भक्त अलग कर सकते हैं, लेकिन इन देवी देवताओं को उससे दूर रखिए। ये उन्होंने अलग बोला, इसके लिए अलग मंदिर बनाइए वो उसके लिए। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई उनका जो तर्क था, जो मैंने उस समय सुना था, शंकराचार्य जी जब जीवित थे लगभग 20 साल उन्होंने इस मुहिम को भी चलाया, उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली, बहुत ज्यादा उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बात मुझे जायज लगी कि भाई आप शोभा यात्रा लेके निकलते हैं, शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति बड़ी रहती और हमारे देवी देवता जो रहते वो साथ में चल रहे होते हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई आप इसको रखिए, लेकिन शिरडी के साईं बाबा की शोभा यात्रा निकालिए। और जहां तक हमारे अन्य साथियों का सवाल है कि साहब इसका राजनीति नहीं होना चाहिए, तो राजनीति तो आजकल हर जगह हो रही है। आप बताइए किस जगह नहीं हो रही है? बिल्कुल, किन बातों को लेकर नहीं हो रही है? धर्म के धर्माचार्य यदि कुछ बोल देता तो उसको लेकर हो रही है, हिंदू धर्म में कोई मुसलमान आ जाता तो उसको लेकर हो रही है। अब किस बातों को लेकर धर्म का राजनीति में प्रवेश हो चुका है? और आप बताइए सारे सहूलियत से सियासत, जी सहूलियत से सियासत राजनीतिक दल अब कर रहे हैं। ठीक है दुर्गेश केसवानी जी, अब बात ठीक है, चलिए साईं पर मैं फिर कहता हूं आपकी राय एक अलग हो सकती है, लेकिन बहुत सारे बयान देते हैं बाबा बागेश्वर, देश में रहना है तो सीताराम कहना है, हिंदू राष्ट्र से लेकर ऐसे तमाम बयान बहुत सारे गिना देंगे। हर बयान पर आपकी एक ही राय कि भाई सबका अपना अपना विचार है। देखिए निश्चित रूप से प्रशांत जी, हर आदमी आप और हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसको मानना है या इसको नहीं मानना है। वो उसकी निजी आस्था का विषय है और वो निश्चित रूप से उस आस्था के केंद्र बिंदु की तरफ अपना काम कर रहा है। और जैसा राजेश जी ने भी कहा, निश्चित रूप से हम सबको, राम जी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, हर आदमी में उनका वास है, हर कण कण में उनका वास है। तो हम तो जो सनातनी है वो वैसा मानता है, और भी भक्त हैं जो चूंकि शिरडी साईं बाबा के भी अनेक फॉलोअर्स हैं, वो उनको मानते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं। तो ये तो देश है जिसमें अनेक आस्था के केंद्र बिंदु, हर आदमी अपने हिसाब से अपने आस्था किसको किस दर से लाभ मिलता है, जिसको जिस दर से लाभ मिलता है वो उसको पूजना शुरू कर देता है, और वो उसका धर्म है, वो कैसे अपने उसको कर रहा है। पर रही बात, निश्चित रूप से 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू हैं और अपने देवी देवता की पूजा करें, इष्ट पूजा करें, किसी को कोई मना ही नहीं। और ये इस देश में तो खास करके छोटा रिएक्शन, अनेक संस्कृतियां हैं और छोटा रिएक्शन, हम तो हर आदमी एक से छोटी सी बात, हमारे यहाँ तो हमेशा से ये कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संता। संत हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं और निश्चित रूप से वो सभी संत दिखा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको देश में, समाज में संतुलन बनाना पड़ेगा और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। मैं मान रहा हूं जो हमारे शंकराचार्य होते हैं वो हमारे धर्म के मुख्य लोग हैं, मतलब उनसे धर्म चलता है, प्रधानमंत्री कह ले उनको, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कानून से ऊपर कोई नहीं। आशाराम जी के करोड़ों भक्त थे, आशाराम, और आज भी लोग आशाराम जी को मानते हैं, लेकिन किसी कारण से, कानूनी अड़चन के कारण वो जेल में है। तो कानून से ऊपर देखिए, संविधान से ऊपर देश में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना संत हैं। देखिए संत एक आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन संविधान अपनी जगह। एक बात बिल्कुल साफ कि भाई आस्था अपनी है और सभी को अपने अपने
तरह से संतों को, देवताओं को, भगवान को पूजने का अधिकार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।